उत्तराखंड में बेरोजगार संघ के हजारों युवा अपनी मांगों को लेकर लगातार तीसरे दिन भी देहरादून के परेड ग्राउंड में डटे हुए हैं। वो पेपर रद्द करने और पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रही हैं। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी पवार और बेरोजगार संघ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। बॉबी पवार ने आरोप लगाया है कि सरकार बेरोजगारों की समस्याओं को हल करने के बजाय उनके खिलाफ साजिश कर रही है। उन्होंने दावा किया है कि सरकार ने एक फर्जी संगठन बनाकर छात्रों को गुमराह करने की कोशिश की, जिसका पर्दाफाश बेरोजगार संघ ने किया। सरकार की ओर से अभी तक कोई जवाब इस पर नहीं आया है। आप सही कह रहे हैं, उत्तराखंड तो हमने इसलिए नहीं मांगा था। हमें तो अब नेगी जी ने भी कहा था होनी हड़ताली का दिन वाला है ना, ऐसा कुछ उत्तराखंड मांगा था, लेकिन उत्तराखंड में ये हो रहा है। कोई भी पेपर हाल के सालों में ऐसा नहीं है जो लीक नहीं हुआ है, और लीक करने के पीछे एक पूरी साजिश है, एक पूरी श्रृंखला, एक पूरी चेन है। भैया वो कह रहे हैं, पुलिस कह रही है कि जिस कमरे में वो बैठा हुआ था, खालिद जिसका नाम है, उसमें जयमर नहीं था, और वो सुबह किसी को मैसेज कर रहा है कि मैं पेपर भेजूंगा, आप सॉल्व करके देना, और उससे सुबह से पता है कि जिस कमरे में बैठा हूं वहां जयमर नहीं है। कैसे? मैं एक स्टेटमेंट सुन रहा था किशोर बड़जी का, वो कह रहे हैं जब हम साफ है तो हमें डर किस बात का है। जब तुम साफ है तो आप सीबीआई जांच क्यों नहीं करा रहे हैं भाई? युवा 3 सालों से रोड में बैठा हुआ है, वो जांच करता है, मांग करता है कि सीबीआई जांच की जाए, तो क्यों नहीं हो रही है? इसका मतलब साफ है कि सरकार के मिली भगत से पेपर लीक हो रहा है। इस पेपर लीक होने में सरकार का बहुत बड़ा हाथ है। इसका एक हाकम मोहरा बना रखा है। मैं उसी परोला विधानसभा से हूं जहां का हाकम सिंह है, और हाकम सिंह को एक मोहरा बनाया गया है। क्या हाकम के हाकिम को सरकार पकड़ पाएगी? वो कहते हैं कि हमने नकल विरोधी कानून बनाया है। क्या नकल विरोधी कानून बनाया है आपने? जब नकल विरोधी आपने कानून बनाया है तो आपको अब तक जो है उन नकल विरोधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी और उन पर सीबीआई जांच बैठानी चाहिए थी। सर, हम 3 दिन से यहाँ है और हम इस विषय में बात करना चाहेंगे। जो ये पेपर लीक हो रहे हैं, इसके पीछे सरकार का ही हाथ है। हाकम सिंह तो एक मोहरा है जिसको नचाया जा रहा है। राजा तो इसका यूकेएसएससी बोर्ड से ही होगा या फिर धामी सरकार से इसका कोई राजा होगा। लेकिन हम तभी भी धामी सरकार से ये बोलना चाहेंगे, अगर आप चोर नहीं हो, अगर आप अपनी जगह सच्चे हो, तो यहाँ आप हमारे सामने आए और सामने बात कीजिए। मैं 3 दिन से यहाँ धरने में शामिल हूँ। मेरी मांग सबसे पहले तो ये है, जो 21 तारीख में परीक्षा हुई वो कैंसिल हो और दोबारा से आयोग परीक्षा कराएं। लेकिन इस चीज़ से संतुष्ट नहीं है। जिस तरह से एस्टिमेट दिया गया है आयोग की तरफ से, एसडीआरएफ की तरफ से और इनके प्रवक्ताओं की तरफ से, नेताओं की तरफ से, सबसे पहले तो देखो मेरा मानना ये है, जैसे आदमी अपने मकान के लिए एक सिक्योरिटी रखता है, अगर मकान में कोई नुकसान पहुंचता है गेट से तो सिक्योरिटी से पूछताछ होती है। जैसे ही खालिद अंदर मोबाइल लेके गया तो कैसे गया, ये सिक्योरिटी की चूक है। हमारी लास्ट जो वैकेंसी आई थी 2021 में आई थी दिसंबर में, उसके बाद 4-5 साल होने वाले, अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई है। और अगर हम हर जगह जाके थक गए, हम हर विभाग में जा रहे हैं, वहाँ पे ऐसे भी नहीं पोस्ट खाली है पर वो भेज ही नहीं रहे, वो शासन को भेज ही नहीं रहे। मतलब हम जा के परेशान हो चुके हैं, तो हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। ना हमसे जहाँ भी जा रहे हैं वो बोल रहे हैं हमने भेज दिया है, वहाँ जा रहे हैं वो बोल रहे भेजे नहीं। हम करें क्या? हम 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, हम तो ग्रुप सी की तैयारी भी नहीं कर सकते, हमारे पास डिप्लोमा है, बस ग्रेजुएशन कुछ है नहीं। रणनीति आप देख रहे हैं, कल 1000 लोग थे, आज 2000-2500 लोग है, 3000 लोग है। आगे की साफ रणनीति है, जितना सरकार युवाओं के सब्र को देखेगी, उनके सब्र को परखेगी, उतना ये आंदोलन बढ़ता जाएगा, उतना ये आक्रोश बढ़ता जाएगा।